हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉकडाउन के टाइम अभी घर में सब्जियां बहुत लिमिटेड होती है, पर आलू प्याज तो मोस्टली सबके घर में मिल ही जाते हैं। तो आज का वीडियो आलू के ऊपर ही है। आलू से हम एक ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू के कोफ्ते की सब्जी, वो भी बहुत ही सिंपल ग्रेवी के साथ, और बहुत टेस्टी लगेगी। इवन आपको लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से सब्जी ऑर्डर करी है, इतनी टेस्टी बनती है। और ये ग्रेवी मैं 2 तरीके से बताऊँगी, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। चलिए, सबसे पहले हम सब्जी के लिए कोफ्ते बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। मैंने इसमें हल्का सा मोटा मोटा चंक रखा है, पर आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार। आप जब कोफ्ते फटाफट फ्राई करने वाले हो तो ही नमक डालें, वरना नमक पानी छोड़ देगा। फिर हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर। थोड़े से सौंफ के दाने डालने हैं, आप चाहे तो सौंफ की जगह जीरा भी डाल सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम बाइंडिंग के लिए इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, तो मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। फिर आपको लगेगा कि बाइंड अच्छे से नहीं हो रहा है, मुझे और डालना चाहिए, तो आप बाद में और डाल सकते हैं, पर पहले आप इतना ही डालिए, क्योंकि आलू का क्वालिटी जगह जगह अलग आता है। कई आते हैं एकदम गीले गीले, कई ड्राई आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है ये सब। अभी हम इससे मिक्स कर लेंगे इतना कि ये जो कोफ्ते हम बनाए ना, वो प्रॉपर बाइंड होने चाहिए। सो गाइज़, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने पाम को हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, और आप देख सकते हैं बॉल्स बन रहे हैं आराम से। तो हमें इसमें और कॉर्नफ्लोर डालने का ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो मैं एक एक करके ना सारे बॉल्स बना लूँगी। सो गाइज़, बॉल्स फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। अभी हम तेल पहले हल्का सा चेक कर लेंगे। ये उठ के ऊपर आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को ना मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई पे करोगे ना तो हल्का सा कच्चा रह जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको सारे कोफ्तों को ना फ्राई करना है। पलट देंगे, और इन्हें ऐसे ही उलटते पलटते हुए चारों तरफ से हमें इवनली फ्राई कर लेना है, वरना कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। कोफ्ते आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के कोफ्ते फ्राई करेंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऊपर से हल्का दरदरा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी के कोफ्तों को हल्के से ना मिला से डस्ट कर दीजिए और फिर फ्राई कीजिए, तो वो एकदम इवनली फ्राई होंगे, एकदम इक्वल टेक्सचर रहेगा इनका। सो आप देख सकते हैं ये वाले कोफ्ते दिखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें भी निकाल लूँगी, और फिर हम है ना सब्जी का तैयारी करेंगे। इवन ये वाले बॉल्स आप ऐसे भी सॉस के साथ या चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेना ये वाली रेसिपी आप। सो देख सकते हैं सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, तो रेडी। अब चलिए ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम होने रखा। अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जिसका भी टेस्ट आपको पसंद हो, आप वो वाले डाल सकते हैं। राई और जीरा डालेंगे और इन्हें अच्छे से चटकने देंगे। हींग भी डाल सकते हैं गाइज, मेरे पास अभी हींग नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, वो डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। अगर आपके पास गार्लिक भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। प्याज, अदरक, हरी मिर्ची अच्छे से पक चुके हैं, फ्लेम कम रखना है आपको। अब एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया, वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जस्ट इसे मिक्स करना है। अभी टाइम आता है इसमें सीजनिंग करने का, तो इसमें मसाले सारे ना रूटीन के मसाले ही जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा अभी हमें नहीं डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार, या आधा चम्मच नमक। फिर उसके बाद धनिया पाउडर, फिर लाल मिर्ची पाउडर। मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर से जो इसका कलर है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ। साथ ही में हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, या जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। क्योंकि मसाला अगर तेल नहीं छोड़ता, इसका मतलब मसाला कच्चा है, तो आपको उसको और पकाना रहेगा, वरना जो आपका ग्रेवी है ना, वो अच्छा नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मतलब जो मसाला हमने पकाया वो एकदम अच्छे से पक चुका है। अगर नहीं तेल छोड़ता तो आप इसे 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं। मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप फ्रेश मलाई।
आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं मलाई डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे। सो गाइज़ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट पका लेंगे। चेक कर लेते हैं ग्रेवी को। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, ग्रेवी एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आपको जिस कंसिस्टेंसी का ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालना है। गरम मसाला, किचन किंग मसाला और साथ ही में डालेंगे कसूरी मेथी, पाम के बीच में रब करके अच्छे से, और फिर इसे मिक्स कर देंगे। और अगेन हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पका लेंगे। और फिर हमारी जो नॉर्मल ग्रेवी होती है ना, वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है, पर ये ग्रेवी जो होती है वो इवन नहीं होती, इसमें प्याज उसके हल्के हल्के से चंक्स रहते हैं। तो ये आप घर में बनाए तो ये एकदम परफेक्ट ग्रेवी होती है। चाहे तो कोफ्ते की सब्ज़ी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये वाली ग्रेवी आप नॉर्मली और बाकी किसी भी सब्जियों में काम में ले सकते हैं, पर अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हो तो वहाँ की ग्रेवी स्मूथ होती है एकदम। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आप चाहे तो सब्जी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर को ठंडा करके मिक्सी में पीस लीजिए। सो आप देख सकते हैं मैंने ग्रेवी को ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया है। इसका कलर भी कितना लाइट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और ऐड कर सकते हैं। मिक्सी में जो थोड़ा सा ग्रेवी रह गया है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए ना और पका लेंगे, और फिर हमारी ये वाली ग्रेवी भी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए फ्लेम को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए सब्जी सर्व करते हैं। कोफ्ते आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने। अगर आप कोफ्ते ग्रेवी में डाल दोगे और उसे पकाओगे ना तो ये एकदम गीले गीले से ऐसे अजीब से हो जाएंगे। तो जब आपको सर्व करना हो तो गर्मा गर्म ग्रेवी है ना कोफ्ते के ऊपर डालिए और उसे सर्व कर दीजिए। और ये ग्रेवी आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में जैसी ग्रेवी होती है बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हो, वो वाली ग्रेवी आप नॉर्मल किसी भी सब्जी में काम में ले सकते हो, और कोफ्ते वगैरह के लिए चाहे तो आप उसे मिक्सी में पीस के ऐसे काम में ले सकते हो। दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ग्रेवी दोनों का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टेस्ट हल्का सा चेंज हो जाता है, वो वाली ग्रेवी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय इसके, पर आप जैसे चाहे वैसे ट्राई कर सकते हैं। फिर हम इसे क्रीम, और मेरे पास फ्रेश हरा धनिया नहीं है तो जो मैंने ड्राई हरा धनिया घर में रखती हूँ उसी से इसे गार्निश करूँगी। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।